अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, आज के लेक्चर में हमने हदीस नंबर 6 पढ़नी है। हदीस नंबर 6 आप अपनी नोट्स में खोलें। पेज नंबर है 72। ये पेज नंबर 72 और हदीस नंबर 6। मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगादा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मनाआ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमला अल ईमान। तर्जुमा, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रोका तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। जी बच्चों, इसमें बुग़्ज़ के मानी हैं यानी नफ़रत, दुश्मनी, और अल्लाह के लिए रोका का मतलब है कि अल्लाह के लिए हाथ रोका, अल्लाह की राह में दे रहा है, किसी की मदद कर रहा है, लेकिन अल्लाह के लिए रोका, हाथ रोक लिया कि उसके नहीं दिया, सिर्फ़ अल्लाह ताला की खातिर। अब तशरीह करते हैं तो मज़ीद एक्सप्लेन हो जाता है। मोमिन इस दुनिया में अखलास का नमूना है। इसकी हर हरकत खुदा की रज़ा के लिए होती है। वो खाता है तो अल्लाह के लिए, पीता है तो अल्लाह के लिए, सोता है तो अल्लाह के लिए, गर्ज उसकी हर अदा में खुदा की रज़ा शामिल होती है। सूरह नाम में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इन अल्फाज में अखलास की तालीम दी है। कह दीजिए, मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सूरह नाम की आयत नंबर 162 में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है। इसके बाद देखें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में तकमील ईमान यानी ईमान के मुकम्मल होने के 4 असूल बयान किए गए हैं। वो क्या हैं? इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, किसी से बुग़्ज़ रखे, बुग़्ज़ के मानी अभी मैंने बताए थे आपको क्या है जी, दुश्मनी। किसी से बुग़्ज़ रखे तो महज़ अल्लाह के लिए, इंसान किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह के लिए, और किसी को अता करने से हाथ रोक ले तो वो भी महज़ अल्लाह के लिए। अल्लाह चूँकि इंसान से बेहद मोहब्बत रखता है, लिहाजा इंसान को भी चाहिए कि वो अपनी मोहब्बतों और उल्फतों का मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात को ही रखे। अब इसको हम अलहदा ये 4 असूल जो बताए गए उनको अलहदा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। इनको आप जस्ट वैसे ही मार्कर से लिख लीजिएगा। इसकी ये ना समझें कि ये हेडिंग है, प्रोमिनेंट करके लिखने के लिए मार्कर से लिख लेते हैं। इंसान से मोहब्बत अल्लाह के लिए, मुसलमान होने के नाते हमारा ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम जिससे मोहब्बत करें अल्लाह की रज़ा की खातिर करें। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अफ़ज़ल अमल अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना और अल्लाह की खातिर बुग़्ज़ रखना है। किसी से बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह के लिए। मोमिन किसी से ज़ाती दुश्मनी, बुग़्ज़ नहीं रखता। उसकी दुश्मनी सिर्फ़ अल्लाह के दुश्मनों से होती है। ये वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला नापसंद करता है, और जब अल्लाह ऐसे सरकश और ज़ालिम लोगों को पसंद नहीं करता तो हम क्यों करें? अता करें तो अल्लाह के लिए। अगर किसी को माल अता करें तो इसकी बुनियाद भी रियाकारी या दुनियावी गर्ज ना हो। रियाकारी दिखावा यानी आप एक शो मारने के लिए या दिखावे के लिए या दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए ना करें इस तरह, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए किसी की मदद करें। इरशाद बारी ताला है, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दे। यानी इस फरमान में ये बात ज़ाहिर होती है कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना देना, कि जब वो अल्लाह ताला वो कर्ज़ वापस करते हैं तो वो कई गुना बढ़ा कर करते हैं। यानी माल खर्च करने से अल्लाह ताला की राह में माल में कमी नहीं होती, देखने में वो कमी नज़र आ रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला उसके बदले में कई गुना ज़्यादा अता फरमा देता है। हाथ रोके तो महज़ अल्लाह के लिए, यानी अगर किसी को सदका खैरात करता था मगर देखा कि वो अल्लाह की नाफरमानी करता है या अब वो इस काबिल हो गया है कि इसकी मदद बंद कर दे, वो मदद किसी और मुस्तहिक को देनी चाहिए, तो ये अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हाथ रोकना होगा। गर्ज़ इंसान मोहब्बत बुग़्ज़ सिर्फ़ अल्लाह के लिए करें, इसमें अपनी पसंद नापसंद शामिल ना करे, और जब वो अपनी पूरी
ज़िंदगी खुदा की रज़ा के तहत गुजारने लगता है तो वो कामिल मोमिन बन जाता है। जी बच्चों, ये इसकी तशरीह है। ये हदीस को बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसको अच्छी तरह याद करके तो आपने लिखना भी है और इसके मुश्किल लफ्ज़ भी याद करने। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें अक्सर पूछा जाता है कि तकमील ईमान के कौन से 4 असूल हदीस में बयान हुए हैं, तो वो आप लोगों को पता ही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए, ये तकमील ईमान के 4 असूल, ठीक है। और भी इसी तरह बाज़ का हदीस का तर्जमा भी पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये सारा कुछ आपने करना है। आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म का यहाँ तक एंड हो जाता है, हदीस नंबर 6 तक, ठीक है बच्चों। ओके, इसको अच्छी तरह याद करके लिख के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।